नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस सभी तक क्लियर आ रही होगी। सबसे मुख्य वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने वैसे ऑलरेडी आ चुकी है। ये हमारा इसकी वैकेंसी कैसे करें तैयारी फिजिकल एजुकेशन। अगर शुरुआत से आपको तैयारी करनी है तो क्या बेसिक पकड़े, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सब अलग से बन जाएंगे। लेकिन अभी अगर बेसिक से आपको तैयारी शुरू करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको फोकस करना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके लायक है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सच में तैयारी करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को ये सेशन के वीडियोस और लिंक भी भेज देना। और डेली वैसे 5 बजे हम फ्री यूट्यूब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, और फिजिकल एजुकेशन की जिस 5 बजे हम सेम चैनल पे जुड़ सकते हैं, अड्डा 24। चलिए आज बात कर लेते हैं आपके मेनली शुरू से क्या तैयारी करनी जाए। तो ईएमआरएस की अगर हम बात करें, ईएमआरएस में आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ से आप एनवीएस की भी तैयारी आपकी साथ साथ हो सकती है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी, पेपर 1 क्या पेपर 2 क्या, देखिए पेपर 1 में कुछ सब्जेक्ट होते हैं स्पेशली जो आपके हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पेपर 1 और पेपर 2 आता है। जैसे डी भी हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया। उसमें तो हिंदी इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट तो आपको पूरा पक्के तरीके से ढंग से इनको रट लो। क्योंकि जिसको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, जिसको इंग्लिश थोड़ी सी नहीं आ रही है तो वो हिंदी पे बहुत फोकस करो, लेकिन इंग्लिश। तो ये तो यूँ समझ सकते हो, अगर 20 यानी कि 40 नंबर में से आपको मैक्सिमम नंबर तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। इस पे फोकस करो। उसके बाद में आपका मैथ, मैथ अगर जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्लस पॉइंट है। जिसको नहीं आता है तो अभी से बेसिक से स्टार्ट करो। कम से भी कम यूं लगा लो कि अगर 20 नंबर का है तो 10 नंबर की मैथ तो कम से कम 50% तो आप ले सकते हो। और नहीं बिल्कुल करना है तो फिर आपको रीजनिंग पे पूरा 100% फोकस करना चाहिए। रीजनिंग पे आज से ही लग जाओ। जीके जीएस ऐसा है कि भैया कि समंदर की गहराई तक भी पढ़ लो, तब भी आना हो तो आए, ना तो ना। इसीलिए बेसिक से पढ़ के चलो, नॉर्मल पढ़ के चलो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की भी जरूरत। ये वो सब्जेक्ट है जिसपे अगर पूरा डीप पढ़ लोगे तो 20 में से 15 करोगे, और पूरा डीप नहीं पढ़ोगे तो 20 में से 12 पढ़ोगे, 2-3 नंबर का फर्क आएगा। तो जीके जीएस भैया, लेकिन पढ़ना जरूर है, इसको छोड़ना कुछ भी नहीं है हमें, क्योंकि सिलेक्शन लेना एक एक नंबर पे मेरिट जाती है, और एक एक नंबर से मेरिट आपकी साइड होती है। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर ऐसी चीज है भैया, अगर पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें से जो पढ़ा है वो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डीप भी कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लिया और कहीं पे भी आया नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आता ही आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पे तो भैया पढ़ लेना आज से ही, मेनली पीवाईक्यू कर लेना इसके कंप्यूटर के, हो जाएगा। ये पेपर 1 का मैंने एक खांचा बना दिया कि अभी से जो जो सब्जेक्ट आपको मैंने बताया, एक सब्जेक्ट पकड़ो और एक सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर दो। 20 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ा, 20 दिन में दूसरा, 20 दिन में तीसरा, और फिर धीरे धीरे आपको साथ में मर्ज होके चलना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। सर पेपर 1 का तो बता दिया, पेपर 2 के बारे में बताओ। पेपर 2 में डेली वैसे तो 5 बजे आपको आना कंपलसरी है। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी अड्डा पे 5 बजे फ्री यूट्यूब क्लासेस होती हैं। उसमें आपको क्वेश्चन प्लस थ्योरी हम डेली कराते हैं। तो वहां से आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। उन लोगों से पूछो जो डेली आते हैं, डेली 200 बच्चे लगभग लाइव, आपको भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपको इन 5 यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए भाई। एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। ये आपकी 5 यूनिट वो है जो आपको रखनी ही रखनी है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ले लिया, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स चला के रखो, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड यूनिट होगी। ये आपकी थोड़ी रट्टाफिकेशन वाली यूनिट। तो इसमें सभी गेम्स, सभी, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे आपका जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एवरीथिंग, सभी के गेम्स की आपको क्या करनी है। सभी की मेजरमेंट, इक्विपमेंट, टर्मिनोलॉजीज, प्लेयर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, नए चेंजेस जो आ रहे हैं, वो करंट क्या चल रहा है। अब इसमें मुख्य तौर पे बताता हूँ कैसे तैयारी करेंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने अगर ले लिया तो इसके साथ में एक मेजरमेंट उठा लो, किसी की भी एथलेटिक्स की उठा ली, मान लो एथलेटिक्स के इक्विपमेंट उठा लिए, टर्मिनोलॉजी उठा ली, प्लेयर उठा लिए, रूल रेगुलेशन। उसी तरीके से साइकोलॉजी, फिर उसके साथ में एक गेम पकड़ लिया, हेल्थ एजुकेशन यहाँ उठा लिया, एक गेम पकड़ लिया, फिर आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग उठा लिया, यहाँ पे गेम पकड़ लिया।
और इनके बेसिक लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। आपको बस सर्च करना है कोई भी जो भी टॉपिक हो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बाय मोनू मधुकर, हेल्थ एजुकेशन बाय मोनू मधुकर, आपको कुछ भी करना, जैसे हार्ट पढ़ना, हार्ट बाय मोनू मधुकर, रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय मोनू मधुकर, कुछ भी डालो, उसके पीछे नाम डाल दो मेरा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब ये मुख्य हो गए। उसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के साथ साथ में योगा और मैनेजमेंट पे भी देना पड़ेगा। योगा एंड मैनेजमेंट भी क्वेश्चंस आते हैं। अब और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड नहीं करनी अगर सिलेक्शन लेना है, तो सारे गेम्स 100%। कौन कौन से गेम्स, जो वो वाले गेम्स नहीं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और आपके ओलंपिक गेम्स, इन सभी पे आपको पूरा ध्यान देखना है। इनकी हिस्ट्री, इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो आप इनके भी तीनों लेक्चर्स हमारे वीडियोस से प्राप्त कर सकते हैं, वीडियोस डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। करंट में जो आपकी चला, अभी खेलो इंडिया हुआ, उसके बाद में आपका नेशनल गेम्स हुआ, अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या चल रहा है, तो करंट के आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक नंबर मेरिट डिसाइड करती है दोस्तों। और जो तैयारी करता है ना, और जिसका एक नंबर से रह जाता है, उसे पता है फिर दुख कितना होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक नंबर, कोई नहीं पूछेगा एक नंबर से हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ, बस दो रीजन। नेक्स्ट आपका अवार्ड देखने पड़ेंगे, तो चाहे 1961 का आपका अर्जुन अवार्ड हो, 1985 का द्रोणाचार्य अवार्ड हो, चाहे आपका 2002 का ध्यानचंद अवार्ड हो, चाहे आपका 91-92 का राजीव गांधी खेल रत्न चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, या माँ का ट्रॉफी, सभी के कितने प्राइज होते हैं, किसको मिला, रिसेंट में किसको मिला, ये सभी अभी पढ़ने हैं आपको। और इनके नोट्स आप बना सकते हैं। जिसको तकलीफ आती है डेली 5 बजे आओ, हम आपकी तकलीफ दूर करेंगे। इंजरीज हेल्थ एजुकेशन में आ जाती है, लेकिन स्पेशली मैंने कहा क्योंकि दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन। उसके बाद में आपके टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से भी क्वेश्चन एक दो आने ही आने। ज्यादा पीछे मत लगना किसी भी चीज के पीछे, लगना किन के है, इन सब्जेक्ट के पीछे लगना किन के है, इन सब्जेक्ट के पीछे लगना किन के नहीं है, इनके नहीं लगना है स्पेशली, ये तो बिल्कुल नहीं लगना है पीछे, ठीक है। और इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई सिलेक्शन दिलाएगी तो वो गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर, ये सब हमसे नहीं होगा, हमें तो कुछ ऐसी चीज बता दो जो कंटेंट बिल्कुल आप पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ, डेली पढ़ाओ, और हमारे पास में पीडीएफ आ जाए, और हमें शुरू से लेके एंड तक कोई तैयारी करवा दे। ऐसे भी तो बहुत लोग हैं कि जिनको बस पढ़ना ही हमसे। तो अगर आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, आप चाहते नहीं एक एक नंबर का भी चूकना, ना थ्योरी में ना एमसीक्यू में चूकना नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो हमारा ये हमारा और एनवीएस का बैच परचेज कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि इंडिविजुअल दोनों को लेने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को एक साथ लेने की भी जरूरत नहीं है। एक बैच ले लो टीचिंग का महापैक, वो आपको सारी दुविधा जो है वो दूर कर देगा। आपको गूगल पे टाइप करना है सीधा टीचिंग का महापैक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका टीचिंग का महापैक, और इसमें कोड लगा लेना एक Y590 Y590, Y590 तुम्हारे भाई का कोड है, और ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 3200 समथिंग का हो जाएगा। एक साल की वैलिडिटी है। इसमें कौन कौन से एग्जाम मिलेंगे, क्या इसमें हिंदी इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जीएस कंप्यूटर सब मिल जाएंगी। पेपर 1 मिल जाएगा, पेपर 2 मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा, DSSS भी मिल जाएगा, HTET आ रहा है वो भी मिल जाएगा, इतने एग्जाम है सब मिल जाएगा। और किसी की कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन नीचे लिख देना भैया कमेंट बॉक्स में, सभी के आंसर मिल जाएंगे आपको। अब ठीक है, बात समझ गए, बिल्कुल Y590 लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में घूमते फिरते। जिन लोगों को हमारी क्लासेस देखनी है, हम कैसा पढ़ाते हैं, एक बार डेमो देखनी है तो देख लेना, डेली 5 बजे भारत फिजिकल एजुकेशन। बाकी पेड क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं शाम को 6 बजे से। भी जो नया बैच आ जाएगा तो फिर 7 बजे से होगी, यानी 2 बैच मिलेंगे। अगर मान लो HSS की HTET का भी बैच आया तो फिर 3 बैच मिल जाएंगे, DSSB का नया बैच आया तो 4 बैच मिल, अलग अलग बैचेस महापैक में सभी देख सकते हैं। महापैक में अलग से परचेज करने की लाइव जो टीचर पूरे अड्डा पे टीजी सभी की क्लास आप ले सकते हैं, एक कोड लगा के Y5। बाय बाय, टेक केयर।
ठीक है भाई।